बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, अगर हम उसमें कोई गलती कर देते हैं या कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ऑनलाइन होता है तो एरर लिख कर आता है, ऑफ़लाइन होता है तो वो वापस कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें हमारी गलती होती है या फॉर्म में गलती होती है? यकीनन वो गलती हमारी तरफ से होती है। इसी तरीके से जो आज उम्मत मुस्लिमा का हाल है, हर तरफ से एरर्स आ रहे हैं, हर तरफ से रिजेक्शन आ रहे हैं। रोज़ाना कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी देखने को मिलती है उम्मत मुस्लिमा से रिलेटेड जिसमें एक मायूसी होती है दिल को, जिसमें और ज़वाल की तरफ जाना हमें दिखता होता है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? पूरी तारीख़ उठाकर देखिए कि जो कौम उरूज पाती है, कोई कौम ज़वाल पाती है, ये एक सिस्टम से चल रहा है। अल्लाह ताला ने लोगों की, कौमों की उरूज और ज़वाल का एक सिस्टम बनाया है। इस तरीके से यूट्यूब का अपना एक अलग एल्गोरिदम है, जिसमें अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वायरल होती हैं, नहीं होती हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से कोई कौम उरूज पाती है, कोई कौम ज़वाल पाती है, ये अल्लाह ताला ने दुनिया का एक एल्गोरिदम बनाया है। और उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं उरूज के लिए। वो किसी कौम में भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, अगर उसमें वो क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं दूसरी कौम के मुकाबले में तो वो कौम उरूज पाती है। अल्लाह ताला ने खिलाफत का जो निज़ाम रखा है इस दुनिया में, इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा है, ये तो हम और आप सब जानते हैं। तो वो खिलाफत उन्हीं लोगों के हाथ में देगा जो उसको अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। जिस कौम में इंसाफ है, जिस कौम में लोगों के लिए, दूसरों के लिए एक विज़न है, लोगों के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ है, वो लोगों के लिए एक स्कीम रखते हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। उस कौम में ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे का सोचते हैं। उस कौम में ऐसे लोग हैं जो बस ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि उनका एक मिशन है। तो जिन कौमों में ये चीज़ होती है, अल्लाह ताला उनके हाथों में अपनी खिलाफत का निज़ाम दे देता है। और उसमें ये नहीं देखा जाता है कि वो कौम मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं, जिन लोगों के हाथ में निज़ाम है, चाहे फिर हम उनको बुरा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन निज़ाम उन्हीं के हाथों में है। और अल्लाह ताला अपनी खिलाफत ऐसे ही किसी के हाथों में नहीं दे देता। जब तक इस्लाम के हाथ में खिलाफत रही, वो इसी वजह से रही, एक तो हम मुस्लिम थे और दूसरे हमारे पास वो क्वालिटीज़ थीं। लेकिन जब हमारे पास से वो चीज़ें, वो सिफ़ात निकल गई और जिसके पास ज़्यादा थी, हमारे से ज़्यादा दूसरों के पास थी, तो अल्लाह ताला ने वो निज़ाम दूसरों को दे दिया। इसी वजह से, और जो हमारे पास थी वो तो चली गई, लेकिन हमारे पास जो नहीं थी आदतें, बुरी आदतें, वो भी हमने अडॉप्ट कर ली और आज वो हमारा ज़वाल का सबब बन रही हैं। दोस्तों, इसी वजह से अगर हम कोई चीज़ ऐसी रखते हैं, हमारे अंदर एक सलाहियत है, हमारे पास एक नज़रिया है, एक विज़न है, एक लोगों के लिए स्कीम है, लोगों के लिए एक प्लान है जिसको हम लोगों को दे सकते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हमारे अंदर ये सलाहियत है, तो अल्लाह ताला बग़ैर मांगे हमें वो निज़ाम दोबारा दे सकता है जो कई सदियों तक हमारे पास था, दुनिया को चलाने का निज़ाम। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा इतनी नीचे जा चुकी है सिफ़ात में। ये अल्फाज गलत लग रहे होंगे, आपको कड़वे लग रहे होंगे, लेकिन सच्चाई सिर्फ यही है, क्योंकि आज उम्मत मुस्लिमा के पास ना कोई क्वालिटी है, ना कोई विज़न है, ना कोई स्कीम है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं और जिन लोगों के पास ये सब चीज़ें हैं वो खाने में नमक के बराबर हैं। इतने लोगों के ऊपर अल्लाह ताला हमें वो निज़ाम नहीं देने वाला है, चाहे फिर वो लोग बुरे हों जिनके पास निज़ाम है, या अच्छे हों, लेकिन उनके पास वो क्वालिटीज़ हैं, वो जो एल्गोरिदम में, इस अल्लाह के बनाए हुए एल्गोरिदम में क्वालिफाई करती हैं। इसी वजह से आज उनके हाथ में निज़ाम है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि वो क्वालिटीज़ हम भी पैदा करें, तो हमें शुरुआत अपने ऊपर से करनी होगी। हमें एक बड़ा सपना देखना होगा और उसके लिए मेहनत करनी होगी। अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत करना होगा और उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, जो आज हम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है। सिर्फ हम सोचते रहें कि हमारे हाथ में ये आ जाए, हम ये करने लगे, खिलाफत का निज़ाम वापस आ जाए, तो उसके लिए तो वही शेर है, ख्वाहिश से कहीं हमदम हालात बदलते हैं, दिल शम्मा का जलता है तब मुँह पिघलता है। तो दोस्तों, वो दूसरी कौमें कितनी बुरी हों दूसरी चीज़ों में, लेकिन जो एक निज़ाम संभालने की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उनके अंदर हमसे ज़्यादा हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का निज़ाम एक तरह से उनके हाथ में दे रखा है। तो दोस्तों, जब तक हमारे दिल में वो आग पैदा नहीं होगी जो एक उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द के अंदर, हर फ़र्द के अंदर होनी चाहिए, तब तक वो बदलाव जो हम चाहते हैं, हम और आप चाहते हैं, बग़ैर कुछ करे नहीं आ सकता। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो सबसे पहले जो हमें करना चाहिए वो इल्म हासिल करें, हर तरह का जो नाफ़े इल्म हो, फ़ायदेमंद इल्म हो, वो हासिल करें
اور پھر دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے، کس طریقے سے کیا کام ہو رہا ہے، کس طریقے سے کیا کام ہو رہا ہے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ چل کیا رہا ہے اصل میں۔ تو جب ہمیں وہ معلوم ہوگا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کرنا کیا ہے۔ اس طریقے سے شروعات کریں اور سوچیں، پھر جا کر امت مسلمہ میں بدلاؤ آئے گا، جس بدلاؤ کو ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک ذمہ دار فرد بنائے اور امت مسلمہ کو بھی ایک ذمہ دار قوم بنائے جس طرح وہ ہمیشہ سے رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔